ये शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। सावन की दो तिथि बहुत ही विशेष मान्य है, एक पंचमी दूसरी दसवीं। तो आज वही पंचमी तिथि है। आज के दिन पहला उपाय जो पंच दियों वाला बताऊंगी। आज आ गया है 5 दियों वाला पंचमी तिथि को उपाय करना है, लेकिन ये उपाय थोड़ा अलग तरीके का है। इसे आपको पूर्णतः समझना पड़ेगा, फिर आप कीजिएगा। ये 5 दियों का उपाय पंचमी तिथि, सावन की पंचमी तिथि को किया जाता है। ये घर की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही ज़्यादा सटीक उपाय है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। तो आइए हम 5 दीपक तैयार कर ले। आप 5 दीपक आटे का तैयार कर लीजिए या मिट्टी का, वो आपके ऊपर है। पांचों दीपक में आपको लंबी बत्ती रखनी है, गोल बत्ती नहीं रखनी है, लंबी बत्ती रखनी है। और ये उपाय आपको अपने ही घर पे करना है, कहीं मंदिर नहीं जाना है। तो आप ये 5 दीपक तैयार कर लीजिए, मतलब प्रदोष काल में कर लीजिएगा, सूर्यास्त के बाद। तो 5 दीपक आप तैयार कर लीजिए। पांचों में लंबी बत्ती लगाकर घी रख दीजिए, शुद्ध घी रख दीजिए, जो आप घर में जलाते हैं, जो आपके पास है। गाय का मिल जाए तो ठीक है, गाय का नहीं मिले तो जो आपके पास है वो रख लीजिए। पांचों दीपक जला दीजिए और दीपक जलाते समय ये दीप मंत्र अवश्य पढ़ लिया कीजिए। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। तो ये मंत्र अवश्य पढ़ लिया कीजिए और पांचों दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए। अब पहला दीपक आपको अपने मेन गेट पे, जो आपका मेन गेट है जिससे अंदर बाहर निकलते हैं, सबसे मेन गेट पे आप दक्षिण दिशा की ओर रख दीजिएगा पहला दीपक। और 2 अक्षत चावल रख दीजिएगा नीचे, आसन अवश्य लगा दिया कीजिए। और बाकी आपके घर में ये 4 दिए, एक तो हमने मेन गेट पर रख दिया, बाकी बचा हमारे पास 4 दीपक। कितने बचे? 4। अब ये 4 अपने घर में जो पेड़ पौधे लगाए हैं वहाँ रखना है। एक आंगन में रख दीजिए, एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दीजिए, एक समी वृक्ष के नीचे रख दीजिए, एक फूल उल के पेड़ हैं तो रख, अगर नहीं है तो एक आंगन में रख दी। अब लोग कहते हैं हम तुलसी का पेड़ है, तो तुलसी के पेड़ के पास तो गोल बत्ती का दीपक लगेगा, तुलसी के पेड़ के पास तो गोल बत्ती का दीपक लगता है। और बाकी जगह लंबी बत्ती का दीपक आप घर में जिस हिसाब से रख पाए, आंगन में, रसोई में। तो ये 4 दीपक आप अपने घर में ही रखना है। ये उपाय पंचमी तिथि को किया जाता है। अब 2 पंचमी आएगी, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो कृष्ण पक्ष की पंचमी आज है और शुक्ल पक्ष की पंचमी अभी 15 दिन बाद आएगी। तो 15 दिन का इंतजार क्यों करना, ये उपाय आज ही आप लोगों को कर लेना है। तो आज पंचमी तिथि है और फिर ये उपाय आपको 10वीं तिथि पर करना है। अब अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए, पहला उपाय मैंने आपको बता दिया। आज पंचमी तिथि है तो 5-5 वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। तो हमें क्या लेने हैं? 5 बेलपत्री लेनी है। कितनी? 5 बेलपत्री लेनी है। अब बेलपत्री कटी पिटी खंडित नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग पर जो समर्पित होती है वो कटी पिटी खंडित नहीं होती है। तो 5 बेलपत्री सुंदर से ले लीजिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। और लाल चंदन, भगवान भोलेनाथ को लाल चंदन अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो बेलपत्री के जो लंबी पत्ती है उस पे लाल चंदन से आप ओम लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे? ओम। 5 पत्तियों पे लाल चंदन से ओम लिख दीजिएगा। अब पहला जो है बेलपत्र, जैसा कि आप लोगों को बताया, शिवलिंग पर ही सारे शिव परिवार होते हैं और सावन के महीने में हर भोलेनाथ से संबंधित हर उपाय बहुत विशेष लाभकारी है। एक विशेष तिथि बहुत मान्य रखती है। तो पूरा सावन का महीना बहुत ही मान्य है, चौमास का महीना बहुत ही मान्य है। कहते हैं सब तीर्थ वज्र के हो जाते हैं,
इस समय जो तीर्थ करता है उसे सहस्र गुना फल मिलता है। तो कोई आसपास आपके मंदिर हो, तीर्थ धाम हो, तो अवश्य हो आइएगा। तो ये छोटा सा उपाय कर लेना। तो 5 बेलपत्री ले ली, 5 बेलपत्री पे लाल चंदन से आपने ओम लिख दिया। अब 1 लोटा जो जल घर से ले गए हैं, जल तो सावन में सभी ले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंद गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा, गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके धीरे धीरे गंगा जल सारा शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिएगा, सारा शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए फिर पहला बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर, पहला बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर, ओम श्री गणेशाय नमः, जल सारा आपने समर्पित कर ही दिया। तो पहला गणेश जी के स्थान पर ओम श्री गणेशाय नमः। अब दूसरा माता रानी के हस्तकमल, हस्तकमल कहाँ है? ये जो नाग देवता बैठे हैं, डंडी नीचे शिवलिंग जुड़ा है, ये माता रानी का हस्तकमल है। तो दूसरा बेलपत्र आप माता रानी के हस्तकमल पर रख दीजिए। अब तीसरा आपको कहाँ रखना है? शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप तीसरा बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आपने तीसरी बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित कर दी। अब चौथी बेलपत्री क्या करनी है? जहाँ शिव मंदिर में कलश, कहीं कहीं आप देखे होंगे ऊपर कलश टंगा रहता है, कहते हैं वो उनकी पुत्री मनसा देवी का रहता है। विशेष नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा होती है, तो वहाँ रखना है। लेकिन अगर बहुत मंदिरों में कलश नहीं मिलता, कुछ मंदिरों में कलश शिव भगवान के ऊपर रहता है और कुछ मंदिरों में नहीं रहता, तो अब क्या करेंगे? जब कलश नहीं है आपके आसपास मंदिर में और दूर आप जा नहीं सकते, आपको पता नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। तो आपका जो चौथा बेलपत्र है वो आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर सकते हैं। चौथा बेलपत्र भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर सकते हैं। अब बचा 5वां बेलपत्र, वहां बैठकर अपनी मनोकामना कहिए। शिव चौखट पर 5वां बेलपत्र दाएं बाएं किसी भी साइड आप रखकर आ जाइए, किसी भी साइड आप रखकर आ जाइए और उसके बाद वहीं चौखट पे 5 मिनट बैठकर अपनी मनोकामना कह दीजिए। मात्र ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा सा सटीक सा उपाय है, कर लीजिएगा, आर्थिक स्थिति आपकी संभल जाएगी। तो आपको 2 उपाय बहुत ही सिंपल सा छोटा छोटा सा बताई, से अवश्य करके एक बार आजमा कर अवश्य देखिएगा। सावन की पंचमी तिथि बहुत ही विशेष होती है, बहुत ज़्यादा ही विशेष होती है। तो ये छोटे से उपाय आप लोगों को अवश्य करना है। इन दिनों में काला तिल, काले उड़द, अक्षत, भांग, धतूर, ये सब शिवलिंग पर समर्पित अवश्य करना चाहिए। और शिवलिंग पर पीले चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहिए, पीले चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहिए। त्रिपुंड बनाने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पीला चंदन उनको अत्यंत प्रिय है, लाल चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसके बाद पीला चंदन। और पुत्रियों में माता अशोक सुंदरी उनकी सबसे लाडली हैं। तो अशोक सुंदरी पर 1 अक्षत 1 साबत चावल चढ़ाकर अपनी मनोकामना कहते हुए वही अक्षत पहले आप शिवलिंग पर, पहले आप अशोक सुंदरी के पास चढ़ा दीजिए, फिर वही अक्षत उठाकर आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। मात्र इतना करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। फिर वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए।